स्वागत करें। नमस्कार, मैं एसके मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाणी। इसमें मुकेश विद्रो की गौशाला भाईचारा ट्रक यूनियन में जहाँ पता है कि आज यहाँ पर भगवान दास शर्मा यानी कि चन्नू को ट्रक एसोसिएशन का प्रधान बनाया गया है और उस कड़ी के अंदर आज यहाँ पर गौतम के सुपुत्र भरत गौतम जी यहाँ पहुँचे हैं और उनका यहाँ पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, को शेयर करते रहें और कमेंट भी करें। हमारे भाईचारा ट्रक एसोसिएशन की तरफ से तो देखते के अंदर की सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, हम बात करते हैं राइस मिलर सेलर एसोसिएशन प्रधान सुभाष जैन की। तो यहीं पर बात करता हूं मैं कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान गोपाल दास कृष्ण मित्तल जी भी यहीं पहुंचे हैं। तो गौशाला के प्रधान भगवान दास शर्मा भी यहाँ पहुंचे हैं और मैं बताता हूँ कि और यहाँ पर सभी प्रधान यहाँ पहुंच गए हैं और उन सबको अब जिस को शेयर करते रहे और कमेंट भी करें। सभी आए हुए सज्जनों का हमारे भाईचारा तरफ से हार्दिक स्वागत है और ज्यादा तो देखते हैं कि आज यहाँ पर पगड़ी बनाकर उन्हें पद की जिम्मेदारी के लिए समझ किया जा रहा है और देखते हैं कि पगड़ी यहाँ पर बनाई जा रही है। एसोसिएशन का प्रधान बनाने पर हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं और कल्टी करा रहे हैं। इसी ही खुशी में बोला जाए जय भारत। एक मिनट जय भारत। सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है और साथ ही मैं अपने भाई भगवान दास शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे भाईचारे की तरफ से खास करके ध्यान रखा जाए। आपकी बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही है प्रधान बनाने को लेकर के। आप देख सकते हैं त्योहार का दिन है, दशहरे का त्योहार है और जो त्योहार की खुशी है वो माइक यहीं पर ले लो, प्रधान बनाया गया है। यहीं पर जी ये हटो, माइक नहीं देते संबोधन देंगे अब रजत गौतम। तो देखते हैं तस्वीर के अंदर कि जैसा कि देखते हैं कि गौशाला भाईचारा ट्रक एसोसिएशन के प्रधान बनाए जाने पर आज उनका भगवान दास शर्मा यानी कि चन्नू को यहाँ पर पगड़ी बनाकर उनका अभिनंदन किया गया है। तो वहीं पर यहाँ पर दत्तराम गौतम के पुत्र रजत गौतम यहाँ पहुँचे हैं और उनका भी यहाँ पर पगड़ी बनाकर सम्मानित किया गया है। तो इस सब आप देख सकते हैं कि अभी सारा सम्मानित मंच जो साथी बैठे हैं गौतम जी से संबंधित अपने विचार यहाँ पर रहे हैं। इलाके की और हस्तियां भी साथ आई हुई हैं अपना। सबको पहले तो भैया आज बड़ा ही मुबारक मौका है, यहाँ तो चार खुशियां होगी। एक दशहरे की पहले तो आपको सबको बहुत बधाई, गांधी जयंती की भी बधाई और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस की भी बधाई। चौथा, आज कई विभूतियां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्हें नई जिम्मेवारी मिली है, जो आप लोगों की सेवा करने के लिए आई हैं। और कल क्या मैं अभी जो बोल रहे थे सज्जन, उन्होंने कहा भाई प्रजा के राजा ऐसा कुछ नहीं है। हम सब जो भी कोई जिम्मेवारी मिलती है, कोशिश यही है किसी न किसी आदमी का, भाई का इस बहाने से भला हो जाए, इतनी ही रिक्वेस्ट होती है। तो आज हमारे साथ भगवान दास जी, आपको स्पेशल बधाई है। आप ट्रक यूनियन वालों ने आपको चुना है। गब्बर सिंह राणा जी ने अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया है आप लोगों के साथ मिलकर और आप सबके सहयोग से। तो भगवान दास जी आपको बहुत बधाइयाँ। भगवान करे आपके इसमें ट्रक यूनियन की गरिमा में 4 चांद लग जाएं, ये दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे और हम आपके साथ हैं। कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे हमारे साथियों को कोई फायदा मिल सके, जनता को फायदा मिल सके, तो आपकी भी कोई भी बात को हम वैसे भी नहीं मोड़ते या बिल्कुल ही नहीं और भी नहीं मोड़ेंगे। फिर आज हमारे साथ चंद्र सैनी जी भी हैं, अभी नवनियुक्त मार्केट कमेटी के चेयरमैन हुए, इनको भी बहुत बधाई। रोहतास जी भी हैं, रोहतास शर्मा जी, ये भी पिल्लूखेड़ा मार्केट कमेटी के हुए। और काफी साथी हैं जो सारे साथ हैं ही। हमारे वाइस चेयरमैन मदन जी बैठे हुए हैं अपना। तो ऐसा है, टाइम के साथ नई जिम्मेवारी मिलना स्वाभाविक है, लेकिन ये उसको जो निभा जाता है सही तरीके से, उस समाज में अपनी एक अलग से पहचान बनाता है, भाई इसने काम किया था। आखिर में देखो सबने जाना है, बस ये जाता है साथ में कि हाँ भाई उसने ये काम किए। बड़ी बात हो जाती है, एक तो गाड़ खाता जाए, एक अपना भाई इज्जत करवाता जाए। तो बस यही है हमारी सबसे, इनसे भी जो बैठे हैं और भी साथी जो किसी भी पोजीशन में है, उन सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी भी, हाथ जोड़ के जो हो सके भाई पब्लिक की समस्या सोल्व करने की कोशिश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। कहता बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो।
अरे तोड़ दे कांच, तोड़ दे पत्थर को, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो मोटी बात यह कि भाई अपनी तरफ से प्रयास पे प्रयास करो। तो हमारे बहुत अच्छा आज मुझे मौका मिला, आपने सम्मानित करा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बस यही चाहूंगा आप सब लोगों से, जो भी कोई चीज रहती है, कोई ऐसा है, देखो बीजेपी का पहली बार विधायक यहां से बने आप लोगों के सहयोग से, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बहुत अथक प्रयासों से, कई सालों से जो चल रहे थे। अब ने ऐसा है, मेरी सबसे ट्राई यही है, सबसे रिक्वेस्ट भी यही है कि भाई सबको, जो हमारे से साथ नहीं भी आ पाए उस वक्त, किसी भी कारण से नहीं आए, उनको भी हमने पीछे नहीं छोड़ा। कोशिश ये करनी है उनका भी किसी भाई का, कोई साथी का काम हो जाए तो उसको हमने मना नहीं करना है। देखो जरूर पहली प्रायोरिटी तो ये कोशिश करो कि भाई जो मेन आदमी हो, गरीब आदमी हो, उसकी हो। कोई चुनना हो आपने 2 आदमियों में कि भाई आपके पास ये, तो आप बिल्कुल अपने बीजेपी का चुनो या दूसरे का चुनो, अपने कार्यकर्ता को चुनो। लेकिन जो जनरल प्रयास है, जो जनरल बातें हैं, जनरल सेवा की बात है, कोई काम है, वो किसी का भी हो, कोई जेन्युइन जो गरीब आदमी का काम हो, किसी का भी आप मना ना करो। कुछ अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे पुलिस वाले भी हैं, और भी हैं, पंचायत से भी है, कहीं है, तो किसी की भी कोई काम है, वो सामूहिक काम होते हैं, उनके लिए मना मत करो। और हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, इस राज के अंदर ऐसा हो कि भाई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का राज, और ये चल रहा हो कि भाई सबकी ही डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी चल रही। ये ना लगे किसी को कि यार मैं तो बिल्कुल ही रह गया, वो आगे निकल, ऐसा नहीं, कोशिश करो बस। तो मेरी तो यही विनती है आपसे। आप में से काफी हमारे से सीनियर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कोई मेरे से कोई बात गलत सलत भी कही जाए तो भाई उसको माफ करना। कोशिश यही है हमारी तरफ से। जो भी देखो, एमएलए की पोस्ट थोड़ी कमजोर हो रखी है, हमें पता है, सबको दिखता ही है, लेकिन हमारी तरफ से जो भी प्रयास हो गए, हमारी तरफ से कसर नहीं है कि भाई आगे तो सारी चीजों के तो मालिक नहीं है, लेकिन जो भी चीज हमारे हाथ में आएगी, हमारे उसमें होगी। तो ये सोच लेना आप लोगों की, कोई ना कोई, हम उसमें यही चाहते हैं कि भाई आपकी डेवलपमेंट हो। हमारे दिमाग में कोई ये नहीं है कि हमने यहाँ से कुछ लेके जाना है, फलाना। जो चीज है आपकी, जो भी चीज हमारे पास है, वो सभी तुम ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दोबारा से भगवान जी को बधाई, और आपके इसमें ये ट्रक यूनियन दोबारा से तरक्की करे और दिन दुगनी रात चौगनी करे। दोबारा से मेरी यही कोशिश। ट्रांसपोर्ट नगर की तो मैं कह तो दूंगा, लेकिन मैं कैसे उसको करूंगा। आप ट्रांसपोर्ट नगर की और जो सुनो इसके बारे में है ना भगवान जी, आप प्रॉपर एक चीज बनाओ। हम यूं सोच लो, आप जो कहोगे, आप लोग सारे मिलकर ट्रक यूनियन के लिए जो भी कहोगे, हम उसमें आपके साथ, उस प्रयास में साथ हैं। अब ऐसा मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री नहीं, ना मैं चीफ मिनिस्टर की मैं यूं कहता हूँ हाँ भाई ट्रांसपोर्ट नगर हो, वो काम का गड़ंग तो नहीं कही जाएगी। लेकिन ये जो आपको क्या था ना, बोला मेरे कहने से कुएं में कूद जाएगा, तो कूदू वैसे नहीं, लटक जरूर जाऊंगा। तो बात ये है, हमारी तरफ से कसर नहीं है, जो आप कहोगे उसमें पूरी जान लगा के मदद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत भगवान जी ने बुलवा। मैं आग्रह करूंगा श्री संजीव गौतम जी से, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के प्रधान है, वो आए और पगड़ी बनाकर रजत भाई का स्वागत करें। एक मिनट दे स्वागत होने दे सर। सुनो इधर बीच में ना हो प्रधान जी, डाल के रख मैं आग्रह करूंगा हमारे नवनियुक्त प्रधान मार्केट कमेटी सभी को श्री चंद्र सैनी जी से, वो आए और 2 शब्द कहे। नवनियुक्त प्रधान श्री चंद्र सैनी सभी को। ये देख सकते हैं तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो आज रजत गौतम को सम्मान, ब्राह्मण समाज में सारा समाज है, नहीं ये लोग हैं, वैसे तो सारा ही है लेकिन आपको सम्मानित ये कर रहे हैं अभी। ठीक है जी भाई साहब, आप देख सकते हैं लाइव से कि आज यहाँ गौशाला चट्टक यूनियन में उद्योग के विधायक रामकुमार गौतम के सुपुत्र रजत गौतम जी पहुंचे हैं, और भगवान दास शर्मा उस चन्नू को यहाँ पर प्रधान बनाए जाने पर उनका यहाँ पर हाथी का अभिनंदन किया गया, पौड़ी बनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही अब बात करते हैं एनडी दहिया, जो कि हरियाणा के जो हरियाणवी गीत हैं उनके गीतकार हैं, लेखक हैं, और जितने भी गीत हैं ज्यादातर के इनके द्वारा ही लिखे हुए हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं, और उन्होंने भी यहाँ पर उनका पटका बनाकर सम्मानित किया गया है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी, जो भाईचारा है ट्रक यूनियन का, मंडी एसोसिएशन का, उनमें एक कड़ी का काम करे और दोनों के दोनों मिलजुल के काम करें।
सबसे बड़ी ये है कि किसी भी प्रकार की कोई भी तंगी ना हो, ना व्यापारियों को ना इनको हो। कई बार हम देखते हैं कि सीजन में गाड़ियों का बड़ा वो मामला आ उसका जाता है। ऑप्शन निकाल दिया गया है, गाड़ी कहीं से भी अवेलेबल कराए, मंडी के जितने भी व्यापारी हैं उनको गाड़ियां अवेलेबल मिलेगी, वो बाहर से आए या ट्रक यूनियन दे, कोई ट्रांसपोर्ट नगर होने से हर चीज सबको मिलेगा अपना। मान लो एक अलग ट्रांसपोर्ट नगर होगा तो उसमें गाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी, और जो नई गाड़ी आती है उनके लिए भी फाइनेंस मान लो जो बैंक है वो भी करने को राजी होंगे। अभी तक कितनी गाड़ियां यहाँ पर हैं? इस टाइम यहाँ पे अभी तक कितनी गाड़ियां अभी तक यहाँ पे? यहाँ पे 250 गाड़ियाँ हैं इस टाइम। अभी आप जब प्रधान बने हैं उससे पहले आपने क्या समस्या सिर्फ गाड़ियों की आती है जब सीजन पीक पे चलता है। पहले तो हाथ से कटाई होती थी, अब होती है जब मशीनों से, वो फसल एकदम आ जाती है। उस टाइम मान लो गाड़ियों की शॉर्टेज होती थी, लेकिन उस टाइम गाड़ियों की अरेंजमेंट बाहर से कर ली गई है, और नहीं होगी तो वे जो मालिक है वे भी खुद कर सकते हैं। आपको प्रधान बने में सबसे बड़ी भूमिका आपको सारी चीज का पता है। आप बता दो ना। अभी बात करते हैं यहाँ पर गौतम जी सर, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति है उनका जो शिकायतें हैं, जो उनके समाधान है, जो उनके सुझाव है वो यहाँ पर ले रहे हैं। तो अभी वो बात कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं उनको निपटाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी बात करते हैं उनसे भी कि यहाँ पहुँचे हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में। वो शिकायतें जैसे कि हैं गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा दी जा रही है, और उसके पश्चात अभी न्यूज वन चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर, जहाँ पर देखते हैं कि गौशाला भाईचारा ट्रक एसोसिएशन के में आज भगवान दास चरण शर्मा और चरणों को यहाँ पर गौशाला भाईचारा ट्रक एसोसिएशन का प्रधान बनाया गया है। हाँ, नवीन कुमार वाला कोई समस्या आई है उनके सामने, संबंधित हाँ भाई, अधिकारी से फोन कॉल पर बात की जा रही है। अगली बार करेंगे। यही अंदाज इनके पिता का जब जनता दरबार लगाते हैं श्री गेस्ट हाउस में, तो शिकायत लेते ही आप इसमें मैं इसका ऑर्डर दिया, आप इतना वो भेज रहा हूँ WhatsApp पे है भी ये, इस पे जो भी चीज़ है उसको प्रॉपर कार्रवाई। हाँ, आप छोड़ दो, जो भी पॉलिटिशियन हो उसको हम देखेंगे, आप इसको कार्रवाई करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाँ, बस ठा के भगाओ सारा सौदा जो भी करके, सारे काम का है तो बिल्कुल काम है। हाँ, आप हाँ बस पूरी ठोक के कार्रवाई करो। से निर्देश दिया है जी जैसे जी, आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे जिस पर इनको प्रधान बनाया गया है? भाई ये देखो, ये मुझे नहीं पता है कि किस वजह से बनाया गया, इनमें खूब भी देखी होगी तभी कोई बनाया होगा। आप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं और आज बड़ा स्वागत हो रहा है। देखो, भगवान दास को बनाया गया है। देखो, हमारा छोटा भाई है और मुझे पता लगा कि भाई इसको बनाया जा रहा है, मैं तो बहुत खुश हुआ और मैं देखो खुशी में शरीक होने आया हूँ। अब इनकी कोई ना कोई खूबी देखी होगी या कोई बात होगी, इनको लगता होगा कि इनके नेतृत्व में ट्रक यूनियन में और सुधार हो सकता है, इसलिए इनको चुना होगा। देखो, मैं तो यही कह सकता हूँ और मैं तो यही उम्मीद करूंगा हमें इनका सहयोग भी करेंगे इस उम्मीद से कि इसमें डेवलपमेंट हो। जिस पैसे की मांग रखी गई है जी ने ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की, अभी लेकर क्या प्रयास रहेगा? भाई देखो, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, इन्होंने जस्ट अभी मुझे कहा ही है। तो इसके लिए जो भी चीज़ होगी, ट्रांसपोर्ट नगर की क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, उसके आने के बाद क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कहाँ से पास होगा, ये सब पता करेंगे। मुझे फ्रैंकली मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, इसकी कोई शर्तें होती हैं शायद। जो भी चीज़ होगी, अगर वो जैसे ही होगी, शर्तें में कसर रह जाएगी तो कोशिश करेंगे पूरी अपनी तरफ से। मोटी बात ये है अपना उसको ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की। हाँ बिल्कुल। अभी एक समस्या आपके सामने आई थी जो गवर्नमेंट ने दी थी, अभी फोन के ऊपर आपने उसको बोला है, तो किस तरह की समस्या थी वो, उसके बारे में क्या? ऐसा है, ये हमारे रोहिला समाज से मिले थे हमें, जो अपने हैं शिव कुमार जी, सिंहपुरा से। इन्होंने बताया कि गंदे पानी के जोड़ पे और निकासी पे सब पे मुझे नहीं पता किसी ने कब्जा किया होगा। जी। तो इन्होंने अपना डीसी ने पिछले 2024 में ऑर्डर भी पास किए हुए हैं कि उस कब्जे को छुड़वाया जाए। गांव की पूरे की सारी निकासी की मेन समस्या जोड़ की। तो मैंने उसको अभी कहा है, एक अधिकारी को मैंने उनसे कहा है कि मैं भाई आप इसको ऑर्डर पे पालना करो, ये कोई तरीका नहीं है कि कोई भी अड़ंगा लगा देता है। और इस मामले में जहाँ तक गाँव की मेन समस्या की बात है, उसमें चाहे कोई हमारा साथी हो चाहे दूसरा हो, गांव की मेन समस्या तो भाई पहले निवारण होना चाहिए, राजनीति तो उसके बाद की बात है। सर अभी बात की आपने अतिक्रमण की, तो स्थितियों के अंदर भी जैसे महात्मा गांधी मार्ग है या रामपुरा रोड है या मिमजर है, वहाँ भी काफी अतिक्रमण है।
दुकानों के बारे काफी मेरे पास तो देखो अब तक कोई चीज नहीं आई है ऐसी। हाँ जी। कोई मेरे पास आती है कोई चीज तो हमारे पास आती है तो जरूर उस पर कार्रवाई करवाएंगे। भाई साहब अभी खरीफ का फसल जो है सीजन शुरू हो गया है, एक पीआर की जो खरीद का बड़ा मामला चला वो अभी नहीं हो पा रही सफेदों में। मैं उसका पता करता हूँ। मैं जस्ट अभी रिटोली था, रिटोली में एक और समस्या भी बताई थी मुझे, तो दो तो मैं आपके माध्यम से अभी कहना चाहता हूँ। मेरे अधिकारियों से बात होती है जी। एक तो जिस इलाके के खांडा मुआना माइनर है जी जी। ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये 5-6 दिन अभी नहीं रुकेगा, ये मेरी बात होगी, ये चलता रहेगा। दूसरा अब एक और मेन समस्या थी कि धान को नहीं उठाया जा रहा था, उसको नहीं तुलाई हो रही थी, वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अपना कल से हो जाएगी। इसका मुझे नहीं पता, इसका मैं पता करता हूँ। अच्छा एक मामला और आ रहा है कि जी जो मंडी में जो काटे हैं वो डिजिटल होने चाहिए। आजकल भारतीय किसान यूनियन के भी नेता जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इसमें कोई बदलाव होना चाहिए या इस पर कोई सरकार की तैयारी? डिजिटल होना चाहिए, इसका मुझे नहीं। मुख्यमंत्री का बयान आया था कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे जो है वो देखो वैसे मैं आपकी बात को बड़ी कर रहा हूँ, मुझे इस बात की देखो नहीं है नॉलेज। ठीक है जी। मैं इतना जानता हूँ कि पिछली बार 8 अक्टूबर को हम गिनती हुई और बीजेपी की सरकार आई थी माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, ठीक है। तो हम सब शपथ ग्रहण नहीं हुई थी, हमारी शपथ हुई है बहुत बाद में जी। और उससे पहले हम सब जो मेरे पिताजी एमएलए बने सबको नायब सैनी जी सरकार ने पहली चीज क्या कही शपथ से ही पहले, वो कही थी आप अपने अपने एरिया में जाओ और खरीद का जायजा लो। तो सरकार इस मामले में बहुत जागरूक है। मतलब हमें जो नहीं पता वो हमारे सीएम को और हमारे और बड़े नेताओं को सबको पहले ही नॉलेज है, वो पूरे स्टेप ले रहे हैं। जब भी कोई कसर रहेगी आप लोग साथी लोग बताओगे तो उस पर उसी वक्त कार्रवाई। रजत भाई साहब आप एक चुनाव लड़ रहे हो बार का, उसके लिए आपको पहले तो बधाई है। किस तरीके की तैयारी चल रही है? ये विकी जी, ये रोला साहब और बाकी सुन रहे हैं कि ये वकीलों का हमारे चुनाव होता है, जैसे एमएलए का चुनाव होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट से, ऐसे ही एडवोकेट एक्ट से होता है, हर 5 साल में एक बार होता है जी। तो हर पूरे इंडिया में होता है। तो ये क्या है, बेसिकली मैं 2 बार का मेंबर हूँ, 12 साल से मेंबर हूँ, चेयरमैन भी रह चुका उसका, अब तीसरी बार उसके मैदान में उतर रहा हूँ। तो उसमें ये पूरे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के इस वक्त 1.25 लाख से ऊपर वकील हैं, वो सारे अपने वोट कास्ट करते हैं। तो मेरा जो किसी मेरा वास्ता पड़ा हो, कोई मैंने कुछ किया हो उनके लिए, तो जरूर भाई मेरी मदद करना अपना। आज 2 महान हस्तियों की जयंती है और आज सनातन धर्म का दशहरा जो पर्व है बुराई पर अच्छाई का, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल दशहरे का बड़ा दिन है और मैं तो 2 बात कहना चाहूंगा, बल्कि बात राम ने रावण को मारा ये एक बहुत छोटी लाइन है अपना। मैं आते आते अभी किसी से बात कर रहा था तो बात करते करते आगे बीच में वो चल रही थी एक मीम फेसबुक पे कि रावण जी ये पूछ रहे हैं कि भाई संवेदना प्रकट करते हुए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जला दो, लेकिन ये तो बताओ इस सामने वाली भीड़ में मेरे राम कौन से हैं? तो बात ये हम बात तो कर लेते हैं बड़ी, तो रावण जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनकी उस वक्त भी बहुत चीजें जो अनुसरण करने लायक थी। तो मैं तो कहता हूँ दोनों ही थी। उस दिन सिर्फ एक रावण जी का दहन नहीं हुआ था, उस दिन अभिमान का दहन हुआ था। उनके अंदर जो अहंकार था, तो अहंकार और जो भी कोई गलत का साथ देता है, देखो उसके साथ क्या बीतती है। और आपकी सफेदों की जनता ने तो पिछली बार जब मैं इलेक्शन आया तब जब इतनी जानकारी भी, तब मैंने कहा था भाई हम दारू नहीं बांटेंगे, हम ये नहीं करेंगे। हमारे बीजेपी का एक आदमी ऐसे चला, तो हम लोगों ने सफेदों के आदमियों ने तो उस बात को परिपूर्ण करके दिया, धर्म की नगरी है, अरे यार धर्म का राज है, अधर्मी का कोई साथ नहीं देंगे और ना दिया। तो हम लोग तो यही है भाई, अधर्म का साथ मत दो। कोई आदमी गलत करता दिखे तो बिल्कुल उसके खिलाफ बोलो और कुछ आप एक्शन नहीं कर सकते तो क्या बात कहते हैं, बोला हाका नारा तो लगाओ कम से कम। तो हाका नारा लगाना बड़ा जरूरी है। और साथ में महात्मा गांधी जी की जयंती है, राष्ट्रपिता है, बहुत बड़ी बात है। लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं था देश पे, तब उस वक्त तुम्हारे को जीत दिलाई और वहाँ कुर्बानी हुई ताशकंद में उनकी। तो आज बड़ी बड़ी महान हस्तियों का जन्म है अपना, तो बहुत बहुत आप सबको बधाई। बहुत धन्यवाद जी। तो देख रहे थे इसमें आज यहाँ पर ट्रक गौशाला भाईचारा ट्रक एसोसिएशन के अंदर यहाँ पर भगवान दास शर्मा उर्फ चरणू को प्रधान बनाए जाने पर यहाँ पर सिद्धों के विधायक दादाराम गौतम के सुपुत्र यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने उनका यहाँ पहुंचने पर पगड़ी से सम्मान किया गया। तो वहीं उनके द्वारा नवनिर्वाचित एसोसिएशन के प्रधान भगवंत चन्नू को भी पगड़ी पहनाकर यहाँ पर सम्मानित किया गया और उनसे उम्मीद की है कि वो इस भाईचारा ट्रक यूनियन की जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उनको
निपटाने का, उनको हल करने का अधिक से अच्छे से काम करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान है सुभाष जैन जी, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप राइस मिल सेलर एसोसिएशन के प्रधान हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज यहाँ पर भगवान दास शर्मा उर्फ चन्नू को प्रधान बनाया गया है ट्रक एसोसिएशन का, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? हमें कहना चाहेंगे बिल्कुल नया लड़का है। हाँ जी। और बड़ा तेज भी है, और इसको प्रधान बनाए जाने में हमारे जो व्यापारी वर्ग से समन्वय बना के और एक नई बात पैदा करेंगे। मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी आशाएं हैं ट्रक यूनियन को भी और व्यापारी संघ को भी, क्योंकि जो ट्रक यूनियन के प्रधान का पद होता है वो बड़ा डिफिकल्ट पद होता है। जी जी। उसको दोनों के बीच में समन्वय बनाना होता है, कोऑर्डिनेशन। उधर एक तरफ व्यापारी वर्ग खड़ा है, एक उधर उसके ट्रक वाले भाई खड़े हैं। दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उनको एक पॉइंट पे लेके आना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जी जी। और उसी की कड़ी में आज भगवान दास बेटे को बनाया। मैं समझता हूँ कि बड़ा हौसले वाला लड़का है और बड़ी अच्छी उम्मीद है, लोग खरा उतरेगा। सीजन के टाइम में मिल वालों की प्रॉब्लम रहती है, गाड़ियाँ लगने की, गाड़ियाँ बाहर से कहीं मंगाते हैं, बाहर का रेट करते हैं। हमारी तो समस्या क्या ये लगता है होती कि है उस समस्या को ये सोल्व कर पाएंगे? मौके पे क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है, गाड़ियाँ इतनी होती नहीं जितना माल अचानक आता है। जी जी। पैडी का सीजन एकदम अचानक आता है, 2 महीने में इतनी फसल आती है कि पूरे साल में वो कवर नहीं हो सकती अगर आराम से। तो वो गाड़ियाँ की उपलब्धि कम होती है और उठान उतना हो नहीं पाता, इसलिए बाहर से गाड़ियाँ मंगवाते हैं तो लोकल ट्रक ओनर्स का नुकसान होता है और इस बात में थोड़ा विवाद बनता है और बाद में उसका समाधान निकाल लिया जाता है आपसी सहमति से। लगता है कि मतलब की बार जो मंडी में काम है वो आपसी उठ बैठ से अगर कोई आपस में दोनों आराम से बैठ के एक दूसरे की बात सुनेंगे तो उसका हल निकलेगा। जी सर। तो ये थे हमारे साथ राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान राकेश जैन और सुभाष जैन, और जिनके द्वारा जो क्या उम्मीद जताई गई है कि भगवान दास शर्मा के प्रधान बनने पर उम्मीद है कि इस बार जो पिछली बार समस्या आई थी वो इस बार नहीं आएंगे। तो हम कोशिश करेंगे बात करने की, जो कच्चा आर्टिस्ट प्रधान है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलो प्रधान जी 1 मिनट। मंडी की समस्या पहुंच गई। तो आप देखें लाइव तस्वीर को शेयर करते रहें और कमेंट करें। भगवान दास जी को प्रधान बनाने पे हम बहुत यूनियन